बाबा साहेब का महापरिनिर्वाण। बाबा साहेब डॉ. अंबेडकर 5 दिसंबर की रात अपने सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ बुद्ध और उनका धम्म की भूमिका पूर्ण लिखकर सो गए। 6 दिसंबर 1956 को सवेरे 6 बजे नौकर चाय लेकर गया तो बाबा साहेब निद्रावस्था में ही चल बसे थे। रात को किस समय उनका देहांत हुआ यह कोई न जान सका। वह चुपचाप ही चल दिए। उनकी मृत्यु के समाचार से देश की राजधानी दिल्ली और देश विदेश में शोक छा गया। उनके आवास 26 अलीपुर रोड पहुंचकर तत्कालीन नेताओं ने उनको मार्मिक श्रद्धांजलियां समर्पित कीं। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा, डॉ. अंबेडकर हिंदू समाज की दमनात्मक नीति के विरुद्ध किए गए विद्रोह के प्रतीक थे। डॉ. अंबेडकर का शव खास विमान से दिल्ली से मुंबई ले जाया गया। लोगों के हृदय में डॉ. अंबेडकर के प्रति जो श्रद्धा और प्रेम की भावना थी वह कितनी अधिक गहरी थी यह उनकी मृत्यु से ही मालूम हुआ। बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए लोग इतने अधिक उत्सुक थे और भीड़ इतनी ज्यादा थी कि बंबई के माहिम और कुर्ला से रानी बाग तक के क्षेत्र की जनता ने बिना सोए ही सारी रात बिता दी। बाबा साहेब का शव लेकर खास विमान रात को 2 बजे पहुंचा। अधिकांश लोगों की आंखों से आंसू बह रहे थे। फूल मालाओं से अच्छी तरह ढका हुआ शव दर्शन के लिए भवन के अहाते में ऊंचे स्थान पर रखा गया। बौद्ध भिक्षु मंत्रोच्चार कर रहे थे। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया दर्शनार्थियों की भीड़ भी बढ़ती गई। राजगृह पहुंचने के लिए प्रयत्नशील लोगों की इतनी अपार भीड़ हो गई कि व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को भी बीच बीच में हस्तक्षेप करना पड़ा। 7 दिसंबर को दोपहर के 2 बजे बाबा साहेब की महापरिनिर्वाण यात्रा राजगृह से शुरू हुई। इस महायात्रा में लगभग 20 लाख लोग शामिल हुए थे। सर्वत्र शोकग्रस्त लोगों की भीड़ ही भीड़ नजर आ रही थी। समस्त मार्ग पर दोनों ओर जनता खड़ी थी। 5 मील लंबी महायात्रा 5:30 बजे शिवाजी पार्क की चौपाटी पर पहुंची। बौद्ध भिक्षुओं ने अंत्य विधि पूरी की। बाबा साहेब का शव चंदन की चिता पर रखा गया। बाबा साहेब के एकमात्र पुत्र यशवंतराव अंबेडकर ने अग्नि संस्कार किया। सशस्त्र पुलिस दल ने आकाश में खाली गोलियां दागकर परिनिर्वाण प्राप्त नेता के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। चिता जल उठी और बाबा साहेब की पार्थिव देह अनंत में विलीन हो गई। श्मशान सभा में महाराष्ट्र दलित फेडरेशन के अध्यक्ष दादा साहेब गायकवाड़ बोले, 16 दिसंबर को लाखों लोगों को बौद्ध धम्म की दीक्षा देने के लिए बाबा साहेब 14 दिसंबर को यहाँ आने वाले थे। दुर्भाग्य से वह आज इस रूप में यहाँ आए हैं। बाबा साहेब जो काम करने वाले थे वह अब हम स्वयं करें। इसके बाद भिक्षु डॉ. भदंत आनंद कौसल्यान ने त्रिशरण पंचशील का उच्चारण करवाकर लगभग 3 लाख लोगों को बौद्ध धम्म की दीक्षा दी। डॉ. अंबेडकर का जीवन महान था और उनकी मृत्यु भी महान थी। डॉ. अंबेडकर संसार के गिने चुने महान विद्वानों, चिंतकों, कानूनविदों, राजनीतिज्ञों, आलोचकों और दार्शनिकों में से एक थे। वह लेखनी और वाणी दोनों के धनी थे। डॉ. अंबेडकर द्वारा लिखित पुस्तकें उनकी धधकती लेखनी के चमत्कार की गवाही है। इन पुस्तकों को पढ़ने मात्र से ही डॉ. अंबेडकर की चिंतन शक्ति, प्रगाढ़ विद्वता और अपार ज्ञान भंडार का अनुभव होता है कि वह अपने समय के सबसे अधिक प्रखर मेधाशक्ति के महामानव थे। वह उच्च कोटि के लेखक थे और जिस विषय पर अपनी लेखनी उठाते थे उसे पूर्ण विशुद्ध व्याख्या के साथ प्रस्तुत करते थे। भारत में भले ही डॉ. अंबेडकर को वह सम्मान न मिल सका हो जिसके वह हकदार थे, लेकिन विश्व ने इस भारतीय विभूति को हमेशा मान सम्मान दिया। बाबा साहेब के महापरिनिर्वाण पर विश्व के दिग्गजों की यह भावना सामने भी आई। महारानी एलिजाबेथ ने डॉ. अंबेडकर के महापरिनिर्वाण पर कहा कि दुख की बात है कि महामानव डॉ. अंबेडकर का जन्म भारत में हुआ,
यदि इनका जन्म किसी अन्य देश में हुआ होता तो इनको सर्वमान्य विश्व विभूति का सम्मान मिलता। तो वहीं लंदन टाइम्स डॉ अंबेडकर के महापरिनिर्वाण पर लिखा, भारत में ब्रिटिश शासन के अंतिम दिनों के राजनैतिक और सामाजिक इतिहास में डॉ अंबेडकर का नाम प्रमुखता से जगमगाएगा। उनका धीर और दृढ़ निश्चय उनके चेहरे पर सदा झलकता था। उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता का ढिंढोरा नहीं पीटा। इसका कारण यह था कि उन्हें आडंबर करना नहीं आता था।